राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। अनगिनत मैसेज आते हैं मेरे पास, दीदी हमारे घर में किसी ने कुछ करा रखा है, हमारे बच्चों के ऊपर किसी ने कुछ करा रखा है, और तो और दीदी हमारे ऊपर किसी ने कुछ पता करा रखा है। कैसे जाने कि आपके ऊपर किसी ने कुछ करा रखा है? वैसे तो ये टॉपिक मेरा नहीं है, लेकिन आप लोगों ने अनगिनत मुझे मैसेज भेजे, तो मैं आज आपको ज्योतिष विद्या के अनुसार शिव महापुराण में बताया गया है कि भैया अगर किसी ने किसी पे कुछ करा रखा है तो ये कैसे पता चलेगा आपको। इसके आधार पर आज मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पूरे 18 लक्षण बताने वाली हूँ कि अगर ये 18 लक्षण में से कोई भी एक दो लक्षण आपके पास होते हैं, आपके साथ होते हैं, तो डेफिनेटली आपके घर पे किसी ने कुछ करा रखा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर बताऊंगी कि इसका तोड़ क्या होता है। जैसे कि इस वीडियो में मैं बता रही हूँ कि आप कैसे पहचानेंगे कि आप पे किसी ने कुछ करा रखा है, बिना किसी ज्योतिष के, बिना किसी तंत्र विद्या के, बिना किसी पंडित के। वैसे ही नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसका तोड़ कैसा है, बिना किसी ज्योतिष के, बिना किसी पंडित के और बिना किसी तंत्र विद्या के। चलिए विलंब ना करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। नंबर 1, रात को आपको अपने सिराने पर एक मिट्टी के घड़े में या फिर स्टील के गिलास में, कांच का बर्तन नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। आपको मिट्टी का घड़ा लेना है या फिर स्टील का गिलास लेना है, उसमें आपको पानी भरकर रख लेना है और अपने सिराने या फिर आपके घर में जिसपे भी किसी ने कुछ करा रखा है उसके सिराने वो पानी भर के रखना है। पूरी रात वो पानी उसके सिराने रहना चाहिए और उसके तत्पश्चात आपको सुबह सुबह वो पानी किसी भी पौधे में डाल देना है। अगर वो पौधा 2-3 दिन के अंदर या फिर 1 हफ्ते के अंदर सूख जाता है तो ये 100% की गारंटी है कि आपके उस बच्चे पर या फिर आप पर किसी ने कुछ करा रखा है। अगर आपके मन में भी संशय है कि मेरे पति पर, मेरे बच्चों पर या फिर मेरे पे किसी ने कुछ कराया है, तो ये वाला उपाय जरूर और जरूर आजमाएं। नंबर 2, आपको रात को सोते वक्त अपने सिराने एक नींबू अवश्य रखना है। नींबू रख के सो जाइए, जिसपे भी आपको संशय हो कि किसी पे कुछ करा रखा है, एक नींबू आप रख के सो जाइए। हरे रंग का नींबू का उपयोग भी कर सकते हैं आप, पीले रंग के नींबू का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जो तंत्र विद्या वाले लोग होते हैं वो बेसिकली हरे रंग का उपयोग करते हैं। तो हरे रंग का नींबू का उपयोग करके आप सो जाइए। अगर सुबह वो नींबू आपको काला नींबू में कन्वर्ट दिख रहा है या फिर मुरझाया हुआ दिख रहा है, तो ये डेफिनेटली श्योर हो जाइए कि आपके घर में किसी बुरी आत्मा का साया है या फिर आपको किसी ने कुछ करा रखा है। आपका मन भी बार बार घबरा रहा है कि नहीं कुछ अनहोनी वाली है, कुछ अजीब सा नॉर्मल मन घबरा रहा है, कभी इधर दर्द हो रहा है, कभी उधर दर्द हो रहा है, कभी पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं पेन ही लगा रहता है। लेकिन जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है, लेकिन आपको घबराहट इतनी ज्यादा होती है कि आपके पसीने निकल रहे होते हैं और आपके दिल में कुछ हमेशा हो रहा होता है। लेकिन डॉक्टर के पास जाने के बाद आपको पता चलता है कि आपकी ऑल आर रिपोर्ट्स आर पॉजिटिव। तो सोच लीजिए कि ये डॉक्टर के बस की बात नहीं है, इसके लिए आपको किसी और का सहारा लेना पड़ेगा। आपके ऊपर किसी ने कुछ कराया हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इनमें से अचानक से बहुत सारी बिल्ली निकलने प्रारंभ कर जाए, कभी लाल बिल्ली, कभी काली बिल्ली। जो बिल्लियां आपके घर पे थी ही नहीं, आपने पाली नहीं थी, अचानक से 1-1.5 महीने से लगातार बिल्लियां आपके घर पे आ रही हैं। सांप यदा कदा आपके घर से निकल रहे हैं, चमगादड़ आपके घर के ऊपर घूम रहे हैं, भंवरे सी आवाज आपके घर पे गूंज रही है, उल्लू आपके घर पे दिखने लग जाए, तो समझ लीजिए कि आपके घर पे भी किसी ने कुछ करा दिया है या फिर आपके परिवार के सदस्य के ऊपर भी किसी ने कुछ करा दिया है। चलिए नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं। अचानक से आपको बहुत भूख लगने लग जाए कि मेरे को बहुत भूख लग रही है। आप 4 रोटी खाते थे, आप 6-7 रोटी का आपका मन करने लग जाए। 6-7 रोटी खाने के तत्पश्चात आधे घंटे बाद आपको भूख लगने लग जाए। रोटी खाने के बावजूद भी आपको नॉन स्टॉप भूख लग रही है और कभी कभी ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल खाने का मन ही नहीं कर रखा, तो सावधान होने की आवश्यकता है। भोजन में अक्सर बाल निकलना शुभ नहीं माना जाता। कहते हैं कि जब भोजन में बाल निकले तो उसके बाद भोजन को वहीं पे विश्राम कर देना चाहिए, भोजन को खाना नहीं चाहिए। अगर आपके घर पे भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि आपके भोजन में नित्य प्रतिदिन बाल निकल रहा है या फिर उस व्यक्ति के भोजन में नित्य प्रतिदिन बाल निकल रहा है जिसपे किसी ने कुछ करा रखा है या फिर कंकड़ निकल रहा है, तो आपको सावधान होने की आवश्यकता है। इसका मतलब भी यही होता है शास्त्रों के अनुसार कि वो व्यक्ति के ऊपर किसी ने कोई तांत्रिक क्रिया करा रखी है। आपके घर पे भी आपने घरेलू कुत्ता पाल रखा है, अगर उसकी आयु से पूर्व वो मर जाए, जैसे कि कुत्ते की जो आयु होती है वो 10 वर्ष, 12
12 वर्ष 13 वर्ष होती है। आयु से पूर्व ही वो 7-8 साल में या फिर 5-6 साल में उसकी डेथ हो जाती है। आपके घर में अगर आपने पशु पाल रखे हैं तो गाय का अचानक बीमार पड़ जाना और गाय का अचानक मर जाना, तो ये संकेत है कि आपके घर पे किसी बुरी चीज का साया है, अर्थात आपके घर पे किसी ने कुछ करा रखा है। अगर आपके घर पे भी हर मेंबर बारी बारी से बीमार पड़ रहा है, कभी आपके डैडी बीमार पड़ रहे हैं, कभी आपकी माताजी बीमार पड़ रही हैं, कभी आपका भाई बीमार पड़ रहा है, कभी आपकी भाभी बीमार पड़ रही है, तो आपको सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि ये भी बुरा नेगेटिविटी का साया ही होता है। आपको पूजा करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता और जैसे ही आप घर का दिया जलाने जाते हैं उसी समय पे आपके घर पे वाद विवाद होने लगता है। कभी सास बहू की लड़ाई होने लगती है, कभी बेटे और बहू की लड़ाई होने लगती है, कभी बेटे और पापा की लड़ाई होने लगती है, अर्थात घर में बच्चे रोने लगते हैं या फिर कुछ भी नेगेटिविटी आके जो आपको दिया जलाने से रोक रही है, तो आपको सावधान होने की आवश्यकता है। आपके मंदिर में बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है कि दीदी हमारे मंदिर में आग लग गई, तो आपको बहुत ज्यादा सावधान होने की आवश्यकता है। मंदिर में आग लगना बिल्कुल भी शुभ संकेत नहीं होता है। कहते हैं कि जब भी कोई बुरी नेगेटिव जो प्रभाव हमारे घर में आते हैं, अगर वो आते ही सबसे पहले जो मंदिर का एरिया होता है उसको ध्वस्त करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो मंदिर में अचानक से आग लगना गुड सिम्टम्स में नहीं आता है, उसके लिए भी आपको सावधान होने की आवश्यकता होगी। शरीर में यदा कदा रंग जैसे कि नीले चित्ते पड़ जाना, एक अचानक से बहुत ज्यादा लाल चित्ते पड़ जाना, ये भी गुड सिम्टम्स में नहीं आते हैं। कि घर में से या फिर आपके शरीर में से बहुत ही ज्यादा गंदी बदबू आना, इतनी गंदी बदबू आना कि लोग आपसे चिढ़ने लग जाए, आपके पास ना बैठे, तो ये भी एक सिम्टम्स होता है। आपके घर में से यदि आप सुन के देखिए कि अजीब सी स्मेल फील हो रही है, कोई आपके घर पे आए और वो आपसे ये कहे कि आपके घर में से ना कोई अजीब सी स्मेल आ रही है, तो ये भी एक नेगेटिविटी का साया ही घर पे माना जाता है, इसको भी गुड सिम्टम्स में नहीं माना जाता। घर में अचानक से बिना किसी बीमारी के भी अचानक से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाना, ये भी नकारात्मक ऊर्जा का ही साया होता है, इसको भी गुड सिम्टम्स में हम नहीं लेके आ सकते हैं। घर में हमेशा ऐसा महसूस होना कि आपके अलावा भी घर में कोई है, हमेशा अकेले रहने का मन करना, अकेले रहना आपको अच्छा लगना, ये नहीं कि भैया अकेले रहने का शौक है, मतलब परिवार के बीच में भी आप अकेले कमरे में रहना पसंद करते हैं, तो ये भी एक गुड सिम्टम्स में नहीं आता। चेहरे का रंग धीरे धीरे जो आपके चेहरे का तेज है वो उड़ने लग जाना, आपका मन पूजा पाठ में बिल्कुल भी नहीं लगना, जितना प्रबल तंत्र होगा आपके मुंह का रंग उतना ही पीला पड़ता चला जाएगा, आप प्रतिदिन कमजोर महसूस करोगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले जिस भी व्यक्ति पे कोई नकारात्मकता आती है उसके बाल हेयर फॉल होना जो चालू होते हैं, उसका चेहरे का जो तेज है वो उड़ना चालू हो जाता है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं कि आप पर किसी ने कुछ तंत्र विद्या करा रखी है, अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी सावधान होने की आवश्यकता है। मैं आगे आपको और भी चीजें बताने वाली। मेरे घर में एक काम वाली आंटी काम करने आती थी, वो हमेशा मुझसे कहती थी कि दीदी मेरे घर पे हमेशा अमावस्या वाले दिन बहुत ज्यादा लड़ाई होती है, अमावस्या वाले दिन हमेशा कोई ना कोई बीमार पड़ जाता है, मेरे ससुर जी से लड़ाई मेरी हमेशा अमावस्या वाले दिन होती है। तो अगर आपके घर पे भी चतुर्दशी वाले दिन या फिर अमावस्या वाले दिन ये चीज होती है, कोशिश कीजिए, नोटिस कीजिए कि जो भी कोई बीमार पड़ रहा है या फिर जब भी आपसे किसी की लड़ाई हो रही है तो उस दिन अमावस्या या चतुर्दशी तो नहीं है। इस तिथि का भी ध्यान रखना, इस तिथि को देखना कि अमावस्या और चतुर्दशी वाले दिन अगर आपके घर पे कोई अचानक से बीमार पड़ रहा है या फिर लड़ाई हो रही है या फिर चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है, तो डेफिनेटली बात है कि आपके घर पे किसी ने कुछ कराया रखा है। आपके नए कपड़े अचानक से फट जाना, कभी बगल से फट जाना, कभी किसी में उलझ के फट जाना, एक हफ्ते में ये घटना 2-3 बार हो जाना, तो ये भी अब नॉर्मल घटना होती है, ये भी सकारात्मक घटना से नहीं आती है। अचानक से आपका बिल्कुल भी तिलक पूजा पाठ लगाने का मन नहीं करता, कोई आपको तिलक लगाता है या प्रसाद देने के लिए बोलता है तो आप उसको भी ग्रहण नहीं करते हैं, तो इसका मतलब आप पे किसी बुरी आत्मा का साया है या फिर आप पर भी किसी ने कुछ अंदर या फिर बाहर नींबू मिलना, हरी मिर्ची मिलना, राई के दाने मिलना। राई के दाने बहुत पावरफुल मैजिकल उपाय होते हैं। राई के दाने मिलना, हड्डी मिलना,
या फिर हरी मिर्च मिलना या फिर आदि सामग्री, इससे संबंधित कोई भी सामग्री मिलना। तो अगर आपको भी ये सारी चीजें मिल रही हैं तो आपको भी सावधान होने की आवश्यकता है कि आपके घर पे किसी ने कुछ करा रखा है। चमत्कारी तो ये कुछ मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं कि जो मुझसे ये मैसेज करते हैं कि दीदी हमारे घर पे किसी ने कुछ करा रखा है, कुछ सिम्टम्स आप बताइए। इसकी नेक्स्ट वीडियो अगर आप लोगों के कमेंट्स मेरे पास आए तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका तोड़ भी बताऊंगी, जो आप घर पर रह के कर सकते हैं कि इसके तोड़ क्या क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आपने इसके नीचे कमेंट्स किया कि दीदी इसका तोड़ भी बताइए, तो डेफिनेटली मैं इसका तोड़ भी बताऊंगी। और कैसी लगती है आपको मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। हरे कृष्णा।